चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो? सत्संग में खुश हो? सब गोविंद है? ऐसा एक तो सब पहले जो है ना अपने मोबाइल बंद करो, अपने सारे मोबाइल बंद करो। नानक सच्चा नानक होसी भी सच्चा, नानक सदा सच्चा। हे गुरु महाराज, आपने कीर्तन कराया, हमने कीर्तन करना भी नहीं आता, ये आपने सत्संग भी करना है। गुरु महाराज, हमने सत्संग भी नहीं करना आता। आओ प्रभु, अपना सत्संग अपने आप करो, आप ही बोलोगे, आप नहीं करना जो कुछ करना। सत्संग जी, अब जो आप आए हो घर से, एक तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना कुछ, उसको खाली करो। ये वाइब्रेशन जो है ना मेरे तक आएगा, बिल्कुल खाली होगा। बैठो आप, आज आपकी झोली भर का जाएगी, यहाँ से खाली नहीं जाओगे आप। लेकिन जो चल रहा ना उसको खत्म कर दो। अब जब पहले आप भरे हुए बैठे हो यहाँ, फिर सत्संग कैसे जाएगा आपके अंदर? आप तो भरे हुए बैठे, बिल्कुल खाली कर दो गति। प्रभु मेरे गुरु तेरे चरणों में आने पड़ी, संभालो मेरे, मुझे इस संसार में रास्ता नहीं मिल रहा, मैं रास्ता बिछड़ चुकी हूँ। गुरु महाराज संभालो मेरे को, अरदास लगा दो बस इसके अंदर। अगर आपने आपने कुछ लेकर आए हो, फिर सत्संग नहीं जाएगा आपके अंदर। अभी तीन फल इन बच्चों ने जो ना इसी टाइम मिल चुके हैं। देख लो, जो ये बच्चे कीर्तन कर रहे हैं गुरु महाराज जी का, तीन फल अभी मिल गए इनको तुरंत। सबसे पहले संगत मिली इनको। संगत वैसे नहीं मिलती, बिन भाग्या सत्संग न लभै, और बिन संगत मैल करी तेजो। बड़े भाग से ये संगत मिलती है, बड़े भाग से, बड़े कर्मों वाले हो तुम जो यहाँ आकर बैठ के गुरु की चरणों में और संगत में। पहले इन बच्चों को संगत मिली, दूसरा इनको कीर्तन मिला, संगत का फल मिला, फिर कीर्तन का मिला, और तीसरा ये परमात्मा, ये सतगुरु सचखंड से, ये सचखंड से अपना आसन छोड़कर और यहाँ विराजमान हो गए, उसका फल इन बच्चों ने मिल गया। ये है अपने आप कीर्तन करने का जो ना फल, तीन फल ले लिए इन बच्चों ने। बताओ अब ये बड़े, आज जो तुम भटके हुए हो, भटक रहे हो, और सब परेशान बैठे हैं गति, लेकिन आज जब तुम आए हो, आप नहीं आए हो आज यहाँ पर, अपने आप कोई नहीं आ सकता यहाँ इतनी संगत पड़ी है देहरादून के अंदर, लेकिन जिस नहीं हो बुलाएगा ना वही आएगा यहाँ, फल तो नहीं आ सकता। अगर आप आए हो, आपका ये समझ लियो, आपका आज से ही जो अच्छा समय जो है ना होना शुरू हो गया। जो उल्टा भी चल रहा था ना वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा आज से, क्योंकि आप आ चुके गुरु के चरणों में। आपका दुख दर्द, आपकी दुख तकलीफ, आपकी घर की परेशानी, आपका और कोई काम रुका है, आज से जो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप श्रद्धा भाव से आए हो तो, और डामाडोल हो गए, फिर कुछ नहीं है। फिर तो जैसे यहाँ आए हो बैठ कर और चले जाओगे, फिर कुछ नहीं है। यहाँ तो जो है बिल्कुल कति नीवापन होगा। मैं भी अगर नू सोच का आऊंगा ना यहाँ भी मैं बाबा जी आया हूँ, मैं कुछ नहीं ले जा सकता और ना मैं एक शब्द बोल सकता। यहाँ बैठ कर कोई मजाक नहीं है बोलना, ये गुरु बोल रहा है। अब मैं एक छोटा सा सेवादार बनकर आया हूँ और मेरे परमात्मा ने भेजा हूँ, और आपके चरणों में मेरी अरदास है, मेरी इस सेवा को जो ना कबूल कर लिया। मैं बाबा नहीं उनका आया, मैं आपका एक छोटा सा सेवादार हूँ, अन्य का आया हूँ। अगर कोई भी बाबा जी आवे, आगे के लिए भी सुन लो, अगर कोई भी बाबा जी आवे, मान सम्मान करिए उसका पूरा, जिस आपका सेवा उसकी सेवा कर दी हो, लेकिन जुड़ना अपने परमात्मा से है।
बाबा के चक्करों में नहीं रहना आपने। कोई भी आओ चाहिए अपना इस परमात्मा से जुड़ना। आएंगे, हमारी ड्यूटी है, गुरु ने दे रखी है, आएंगे और आपको 1-1.5 घंटा ट्यूशन पढ़ा गया और आप चले जाएंगे। लेकिन इस पर काम इस परमात्मा ना करना है, इस पर अपना यकीन और भरोसा ये करना आपने। अगर इस पर यकीन और भरोसा कर लिया ना, आपका कांटा भी नहीं लगने देगा। सिर्फ इसके ऊपर अगर जो साकार रूप में जो गुरु है उसको मानना, जैसे हमारे महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी है, अभी इनको तो हमने देखा नहीं देखा ना। अगर बिना देखे आप कैसे विश्वास कर सको किसी चीज में, बताओ मुझे। आप बाजार में जाओगे, कोई चीज ले लोगे, वैसे सौदा कर लोगे किसी से? नहीं कर सकते। अगर उस चीज को देखोगे, उसमें भी किंतु परंतु करोगे आप, फिर उसका भाव सेट करोगे। अरे ये तो एक परमात्मा, उस पर कैसे विश्वास कर लोगे? लेकिन हमारे को जो ना परमात्मा ने जो इस धरती के ऊपर जो भेजा, पूर्ण गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जो भेजा, वो इसीलिए भेजा है। जाओ, मेरे जो बच्चे हैं नीचे जो रास्ता भटक रहे हैं, उनको अपना ज्ञान देकर, संगत में बिठाकर, कीर्तन करके, सत्संग के जरिए से जो उनको ज्ञान देकर और मेरे तक ले आना आपने। महाराज दर्शनदास को पता है परमात्मा का जब हुक्म होया, मतलब एक न जो ना मेरे साथ अपने साथ ले आना था ना, एक बंदा, लेकिन पूर्ण गुरु था, 2 ले गया अपने साथ। जब ये इस लोक से गए हैं तो 2 ले गए अपने साथ। अगर एक भी महाराज जी के, अरे ये हमारे को क्या करते हैं गुरु महाराज, महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी, सत्संग के जरिए से, कीर्तन के जरिए से, नाम जपवा के, ज्ञान के जरिए से हमारे को जो ना इस परमात्मा तक मिले जाते हैं, मिलवा देता है। बिचौलिया बीच का काम करते हैं। लो प्रभु, ये आपकी आत्मा और मैंने ये आपके पास ले गया, छोड़ दी, बात न करना। अगर हमने सुमरण कर रखा, सेवा कर रखी है, तो हमारे जो ना अगला जन्म जो ना पता नहीं परमात्मा कौन सी जगह अच्छा दे देगा। अब सवाल है, जब भी आप सत्संग में जाओ, बड़े ध्यान से सुनिए इसको, जो ना अपने ध्यान को कहीं इधर उधर मत ले जियो। अगर एक भी शब्द आपके पल्ले पड़ गया ना, आपका जन्म सफल हो जाएगा। जब भी सत्संग में जाओ कहीं भी और किसी के में भी, उस महात्मा का ये देखा करो, ये जो सत्संग सुना रहा है महाराज जी, इसका लास्ट में निचोड़ क्या निकलता है, लास्ट में आएगा उस चीज का निचोड़। अब जैसे गुरु की संगत में बैठ गए, क्या फल मिलता है, ये एक क्वेश्चन है। आप आए हो, गुरु की संगत है, इसमें बैठकर क्या फल मिलेगा आपको? नहीं पता, यही गुरु बताता है। आप जो है ना, अगर आपके पास पैसा है, खुशियां है, खूब मौज मस्ती, अगर मैं किसी चीज की कमी नहीं, आप क्या करोगे? क्या बोलोगे परमात्मा को? नहीं पता। उसका शुक्रिया कर दो, ए परमात्मा तेरा शुक्रिया, तना सब चीजों की हमारा जो है ना मौज कर दी, पुत्र तना दे दिया, घर बार तना दे दिया, नौकरियां तना दे दी, कारोबार तना दे दिया, सब कुछ दे दिया, दाता तेरा शुक्रिया। शुक्रिया करोगे ना? और जब दुख आ जाए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे इस परमात्मा से? ये क्वेश्चन है। इसके आगे अरदास करेंगे फिर हम, हे परमात्मा मेरे सामने ये समस्या आ गई और मेरी यह अरदास है, ये दुख आ गया मेरे सामने और इसको जो ना तू कर दे। हमारा रास्ता भटक चुके हैं, हमारे को रास्ता बता दे। ये हो गए आध्यात्मिक के, ध्यान से सुनिए, ये हो गया आध्यात्मिक ज्ञान। अब आ जाओ संसारिक में। अब जब हमारे पास पैसा है और सिर्फ जो ठाट बाट है और गाड़ियां हैं और हम उसका शुक्रिया क्या करते हैं? हम सामने दारू के ठेके बजाओगे, वहां हम जो है ना खुशी मनाओगे, वो शुक्रिया करेंगे हम परमात्मा का जाकर। उल्टी सीधी बात करेंगे हम सामने, फिर घर में लड़ाई कर देंगे हमारे का, ये हमारा शुक्रिया। फिर अरदास हम क्या करेंगे? जब दुख आ रहा तो हम अरदास में क्या करेंगे?
किसी की बैठ कर निंदा चुगली करेंगे हम बैठ कर, हम ठीक नहीं बतला सकते हम, क्योंकि हमारा समय खराब है। जब ये दुख आएंगे तो ये समझ लियो समय खराब है, और समय खराब है फिर हम अच्छी बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि जो है ना हमारी जो है वो गुरु से दूर होगी। हम सुमरण नहीं कर रहे, हमारे मुख से जो है ना उल्टी बात निकलेगी, निंदा चुगली की बात निकलेगी, किसी द्वेष भावना की बात निकलेगी, ये ऐसी बात करेंगे, हम अच्छी बात नहीं करेंगे। और ये प्रैक्टिकली हो रहा, अगर जिसके कोई भी काम रुक रहा है, कोई दुख तकलीफ है, वो सुमरण कर ही नहीं सकता, वो टेंशन में है। चलो एक साखी सुनाता हूं आपको। गुरु महाराज सुना रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है साखी के बारे में, वो क्या बोल रहा है गुरु महाराज अपने आप ही आएगी। एक आदमी, मजदूर आदमी, दिहाड़ी करने वाला आदमी, उसकी 3 दिन से जो है ना मजदूरी नहीं लगी, अब उसका 3-4 बच्चे हैं। अब भूखे प्यासे वो बच्चे रो रहे हैं घर में बैठ कर, और उसकी मजदूरी नहीं लग रही है कहीं भी, और वो बच्चे भूखे रो रहे हैं घर में बैठ कर। कहां से खिलाएगा वो बच्चा, जो वो उनका पिताजी, उसके पास पैसा नहीं है और मजदूरी नहीं लग रही, 3 दिन हुए और बच्चे कलेश कर रहे हैं घर में, पापा हम भूखे हैं, लाओ हमारे लिए कुछ रोटी पानी का करो। अब पापा की मजदूरी नहीं लग रही, कहीं दिहाड़ी नहीं लग रही, कहीं पैसा नहीं उसके पास, वो क्या करता है? अब वो रो रहे हैं बच्चे घर में बैठ कर, तो उस पर जो ना बच्चे देखे नहीं गए, तो उसने क्या कहा, भाई मेरे इस इतने वैसे भाग है, अब मैं अपने बच्चों को जो है ना पेट भर खाना नहीं खिला सकता, इससे अच्छा जो है ना मुझे जो है ना मर जाना चाहिए। उस पिताजी ने ये बात सोच ली, उसने क्या किया, घर में बढ़ गए, एक कपड़ा लिया अपने घरवाली का, ये जो सिर पर ओढ़ते हैं, और वो कपड़ा जो ना ऐसे गोल मोड़ करके और अपने कपड़ों में दे दिया उसने। और मैं चल कहीं घर से निकल गया, मैं फांसी खा लूंगा, भाई मेरे को मजदूरी मिली नहीं, मैं क्या करूं, बच्चे मुझे भूखे देखे नहीं जाते हैं, और मैं कहीं बाहर जा गया और मैं ये इस कपड़े को जो है ना किसी पेड़ से बांध कर मैं फांसी ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को देखे नहीं जाती है बच्चे मुझसे। इतनी बात सोचकर वो अपने घर वाले का दुपट्टा ले गए और अपने कपड़ों में डाल गए और वो घर से बाहर निकल गया। और वो कभी आकर देख रहा, कभी पीछे देख रहा, भाई मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मैं फांसी लेने के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई देख ना लेगा बस। ये उसके दिमाग में बात पड़ गई है। जब बंदा परेशान हो जाता है, जब समय खराब होता है ना, ऐसे ही होता है, क्योंकि बुद्धि वैसे तो गुरु की होती है, लेकिन जो मनमुख आदमी होते हैं वो अपनी चलाते हैं, अब जो नाम डाल लेते हैं फिर गुरु की बुद्धि होती है, गुरु काम करता है फिर इसमें। अब वो चलता चलता काफी समय हो गया उसको, वो एक जंगल में चला गया वो बंदा, उसने पीछे में लगा देखा, भाई यहाँ कोई भी बंदा नहीं नजर आ रहा मुझे, और यहाँ जो है मैं अपनी फांसी ले सकता हूँ इससे। उसने अब वो अपने शरीर से वो कपड़ा निकाला, और कपड़ा निकालेगा उसने जो है ना एक हिस्सा जो ना पेड़ का बांध दिया, और दूसरा हिस्से का जो है ना उसने वो फांसी बना लिया, और वो लटका लिया, और वो एक पत्थर ले आया उठा के अपने जहां उसने खड़ा बनाया, उसने वो पत्थर रख लिया पैरों के नीचे, और वो उस पर खड़ा हो गया बस, और उसने वो गले में जो ना वो डाल लिया, और वो देख रहा, भाई मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे वो देख रहा चुप दिन, कदे कोई मुझे देख ले रहा, फांसी लेने लग रहा हूं यहाँ, मुझे कोई देख तो नहीं लेगा यहाँ। इतनी देर में एक 10-11 साल का बच्चा है, देखो गुरु कैसे काम करता है, कैसे बचाता है फिर गुरु। 10-11 साल का बच्चा उसके सामने आने का बैठ गया, और वो फांसी लेने के लिए तैयार हो गया, बस पत्थर हटाने की जरूरत है नीचे से, और उसका जो है वो रस्सा जो है ना वो खींच जाता फिर। अब वो बच्चा 11-12 साल का बच्चा उसके सामने बैठ गया में,   और वो उसकी तरफ लखाया,    और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और वो उसकी तरफ लखाया,   और
यार ये तो जो ना मेरे सामने बैठ गया ये, और वो बच्चा उठे नहीं। बारिश रही थी हो, जैसे अब पड़ रही है बारिश। वो बच्चा एक चिड़िया ले रहा था बनी हुई, देखो। तो उस बच्चे ने वह चिड़िया देखकर दूसरी चिड़िया बना दी, फिर उसने खरगोश बना दिया। तो ऐसे जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना पक्षी मिट्टी के बनाकर वो रखने लग गया। अब उसने सोचा यार ये बच्चा तो जो उठेगा नहीं और मेरा पेट खुल जाएगा और ये बताएगा जाएगा कि वो फांसी लेगा मेरा। उसने जो है ना अपने गले से जो है ना वो दुपट्टा निकाल गए और वो उस बच्चे के पास चला जाता है। कहने तो क्या बना रहा है? मैं जो नहीं ये जानवर बना रहा हूँ, छोटे छोटे चिड़िया बना रहा हूँ। बोले इसका क्या करेगा? बोलो इस चिड़िया का जो है ना मैं बाजार में बेचूंगा। बोले इसको कितने पैसे की बेचेगा? 50 पैसे ही, और मैं इससे जो है ना अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। बच्चा ज्ञान दे रहा था उस बंदे को। जब समय सीधा होने लगा ना, जो गुरु ज्ञान देता है फिर कैसे सब जिंदगी बचाता है। बोला ये और जो बना रहा, बोला इनको भी मैंने ये कच्चे बना लिए और इनको पका के और बाजार में जो ना पकाऊंगा और फिर मैं जो है ना बाजार में ले जाऊंगा इनको, और मैं इनको बेच के और फिर पैसे ले आता हूँ, फिर मैं अपना घर का खर्च चलाता हूँ। अब उस बंदे के दिमाग में यार मेरे को दिहाड़ी नहीं मिल रही, मेरे को मजदूरी नहीं मिल रही और मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, और ये बच्चा मिट्टी से ही पैसा कमाने लग रहा। चल मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, मुझे मजदूरी नहीं मिल रही, इसमें तो कोई मजदूरी वाली बात नहीं है। वो बंदा कहने लगे उससे यार तू मुझे भी सिखा दे जो काम। सीख ले भाई, ऐसे ऐसे बना। अच्छा उसने थोड़ी देर में जो है ना उसको जो है ना बनाना सिखा दिया उनको, और एक चिड़िया दे दी जो पहले की बनी हुई थी, सिखा गया। और वो बच्चा जो है ना उससे चलने लगा। फिर वहां से वो बंदा उससे कहने लगा भाई तूने मेरे को काम भी सिखा दिया, लेकिन मैं एक बात पूछूं तेरे से, सच बताइए तू है कौन? वो बच्चा कहने लगा मैं गुरु नानक देव जी। कहने लगा मैं गुरु नानक देव जी हूं। अरे तो गुरु नानक देव जी है कहा? और उसने जो है ना वहीं से जो है ना उसका ज्ञान हो गया। बोले मैं जो है ना अपनी आत्महत्या नहीं करूंगा, बदल दिया उसको। देखो कहां वो आत्महत्या कर रहा था, और फिर एक गुरु एक बच्चे का रूप ले गए और उसको समझा गया और उसकी जान बचा गया। उसने फिर क्या किया, वो जब वो बनाने सीख गया उसने भी ऐसे ही जो है ना वो बनाए और बना गए, और वो घर जो है ना उसमें पका गए, और फिर वो बाजार में ले गया। अब कोई 50 पैसे का, कोई रुपये का, कोई कितने का बेच गए, और शाम में जो है ना अच्छे पैसे कमा लिए उसने, और कमा के अपने बच्चों के लिए जो है ना वो ले आया खाने के लिए, और बच्चे सारे खुश हो गए। और उसने जो है ना ऐसे जो है ना अपने बच्चों का पेट पाल लिया। गुरु ऐसे रक्षा करता है, संगत में बैठने से। ये चीज संगत में बैठने से ही मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी आपको कहीं। गुरु जब भी सहायता करेगा जब आप संगत में आओगे, सत्संग में आओगे, तो फिर गुरु को जिम्मेवारी हो जाती है, वो हिलने नहीं देगा। कोई काम में रुकावट होगी, गुरु उस काम को भी खोल देगा। जब भी कभी आओगे ना हमारे अंदर आओगे, अगर कोई दुख भी आ जाए, वैसे तो सारे दुखिया बैठे हैं, सुखी भी है, सारे दुखिया बैठे होते, टेंशन में गति, लेकिन आप आए हो ना, गुरु क्या का सरेंडर कर दियो, आप जो ना हल्के हो जाओगे यहां से। कभी सत्संग का कीर्तन का यही मतलब है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना वो खत्म हो जाएगी, आप जो ना बिल्कुल शांति से। लेकिन इतना ध्यान रखियो, अगर किसी का थोड़ा काम बिगड़ भी रहा और वो नहीं हो रहा, तो ये गुरु महाराज जी जो ना उसको देना नहीं चाह रहा थोड़ा, क्योंकि उसका समय ठीक नहीं है। अगर दे भी देगा तो वो नुकसान में चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखियो। लेकिन गुरु से नहीं टूटना आपने, गुरु पर विश्वास रखना अपना बस। और हम क्या करते हैं,
इतने पाठ कर लिए, इतनी सेवा करते हैं, इतने महाराज जी के सत्संग में जाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं होया। और जितने आप जो है नाम की तरफ जाओगे ना, उतने दुख आओगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे अंदर जो है ना पिछले कई जन्मों के लेख हमारे अंदर पड़े हैं। अब जब भी हम नाम लेने बैठेंगे तो पहले वो चीजें आएंगी निकलता बाहर। पहले जो हमारे अंदर गंद भरा ना वो आएगा। ऊपर से तो साफ पानी पड़ रहा है, एक गिलास है और ये पानी का भर रहा। अब जब हम इसमें डालेंगे तो पहले जो नीचे गंदा पानी है वो बाहर आएगा, ऊपर से हम डालेंगे। इसी तरह नाम है, जब हम जपेंगे तो हमारे अंदर से जो ना पहले जो गंद भरा हुआ है, कई जन्मों के लेख लिखे हुए पड़े हैं, और ये हमारे सामने आ रहे हैं। जो ये दुख आए हैं, जो ये संकट आया है, जो शरीर में दुख है, जो लाभ हानि हो रही है, ये जो पिछले जन्म का दुख है। 60% पिछले जन्मों के और 40% इस जन्म के। ये कर्म जो हमें भुगतने पड़ेंगे इस जन्म में, लेकिन अपना अगला जन्म तो सफल कर लो। एक ये जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, अगर आपने इनका नाम दान लेना 7 जन्म तक ये आते रहोगे, आप गुरुओं से, गुरु के चरणों के साथ जुड़ते रहोगे, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सकते इनको। अभी देख लो, आप सत्संग में आ रहे हो, महाराज जी का नाम ले रखा, लेकिन नाम नहीं जप पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने जो है ना परेशानियां मान, कोई किसी ने कैसी परेशानी है, हम दे नहीं सकते टाइम। फिर क्या होगी? फिर हमारी भक्ति जो ना वो अधूरी रह जाएगी और हम इस संसार से चले जाएंगे। अगले जन्म में फिर जो है ना हम पैदा होंगे। महाराज जी जिस जन्म में, जितनी उम्र में आपने गुरु को छोड़ा ना, गुरु वहीं आपको पकड़ लेगा। हम किसी को हम नहीं टोक सकते गुरु को, गुरु हमारे को टोकता है। अगर मेरी आत्माएं वहां बैठी हैं और वो किसी न किसी के माध्यम से कोई ऐसा जरिया बनाएगा, ऐसा जीव भेज देगा, जा मेरी आत्मा वहां बैठी है, उनको ले आओ, और वो जो नाम जुट जाएंगे महाराज जी से, और फिर वो उसी उम्र में आड़ गए और महाराज जी से नाम लेकर फिर भक्ति शुरू कर देंगे। 7 जन्म तक महाराज जी ने कहा, 7 जन्म तक भी तुम नाम लेकर जो साफ होगा मेरे पास आ गए तो तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा, फिर आना जाना ही बंद हो जाएगा यहाँ पर, फिर उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। लेकिन हमारे से भक्ति नहीं होती। जितनी बार भी यहाँ हम आए हैं, हम तो मोह माया में फंस कर खड़े हो गए। कोई बच्चे के रूप में, कोई घरवाले से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है, किसी के रोजगार से परेशानी है, पता नहीं क्या क्या परेशानी खड़ी कर देता है। लेकिन पेपर जरूर होंगे हमारे, ये ध्यान रखना। कभी कोई नहीं सोचा पेपर नहीं होंगे, पेपर जरूर होंगे। पेपर नहीं हुए तो हमारे को पता कैसे लगेगा? टेस्ट जरूर देने पड़ेंगे आपने। लेकिन जब भी आप पे ऐसी कोई बात आ जाए, एक गुरु महाराज देखे हम टेस्ट देने के लिए लायक नहीं है ना, हमारे बस की है तो बख्श आ रहा, हमने बकस दे, बस ऐसे माफी मांग लिया, अगर उसके आगे माफ कर देगा, फिर नहीं लेगा। लेकिन टेस्ट कब होंगे आपके? कब होंगे आपके? जब आपका जो ना नित्य नेम, एक का भी नहीं है, एक आदि आत्मा ऐसी बैठी है जिसका नित्य नेम है अमृत वेला। और आप अपने बच्चों को जो है ना एडमिशन करवा रहे हो, इतने बढ़िया उनमें पैसा खर्च कर रहे हो, अगर बच्चा टाइम पर स्कूल में कॉलेज में जा रहा है, उसकी हाजिरी लग रही है, फिर वो टाइम पर पेपर भी देगा। और हमारा तो कोई दिन नहीं, हमारे से उठा जाना, फिर वो नित्य नेम की होया हुई, एडमिशन भी नहीं हो लिया, स्कूल मतलब चले गए। लेकिन जब तक अमृत वेला नित्य नेम नहीं आपके पास, पेपर में भी नहीं बैठ सकते आप। ये एक नियम है। लेकिन गुरु ने इतना सरल बना दिया। महाराज जी समय को हिसाब को देखते हुए उन्होंने तुम नाम ले लो, उल्टा सीधा ले लो, जब भी मैं तुमने ठीक कर लो, दिल में ले लिया करो, मैं ले आऊंगा अमृत वेले में। बार बार गलती करोगे तुम और मैं फिर जो है ना आपको ले आऊंगा, और जितनी बार बार गलती करोगे मैं फिर जो है ना ऊंचाइयों में ले जाऊंगा तुमने। ऐसा गुरु कहां भी लेगा? देखो, और हम बार बार गलती करते हैं, फिर गुरु महाराज जो है हमारे को माफ करके, हम क्या करते हैं, गुरु महाराज माफ करते हैं, आपके बच्चे हमारे से गलती होगी,
और माफ कर देता है, और फिर जो अपने चरणों के साथ जोड़ लेता है। कहां मिलेगा ऐसा गुरु, बताओ? 1000 बार गलती करेंगे ये लोग, तुम 1000 बार गलती करोगे, मैं 1000 बार भी माफ कर दूंगा, पर मेरे से टूटना मत। आओ, ले जाएगा कोई लूट के इस संसार में, हमारा कोई पूछ नहीं सकता हमारे को, सिर्फ गुरु ही हमारे को पूछ सकता है। हमारे 3 मित्र हैं, जितनी आत्मा बैठी हर एक के 3 है। सबसे पहले आप इस संसार में आए हो, सबसे पहले उसका मित्र है माया, बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरा मित्र उसके यारे प्यारे रिश्तेदार, और तीसरा मित्र ये गुरु है। लेकिन 3 मित्रों में आपने ये देखना कि कौन सा ऐसा मित्र है जो मेरा यहां भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। माया साथ भी देगी, यहां तक सीमित है, ये करेंसी उसके घर में नहीं चलेगी, वहां सिर्फ नाम की कमाई चलेगी। फिर जो ये परिवार है, रिश्तेदारी है, यारे हैं, प्यारे हैं, वो कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। किसी ने साथ नहीं देना, कोठी बंगले गाड़ियां सब यही रह जाएंगे। लेकिन गुरु इस लोक से परलोक तक पूरा साथ देगा, ले जाएगा। हम नहीं जा सकते, सिर्फ गुरु ही ले जा सकता है हमारे को। इतनी गहरी गहरी खाई है, इतने गहरे गहरे रास्ते हैं, अब गुरु ही पार कराता है हमारे से। अगर गुरु साथ होगा तो हम पार कर सकते हैं, ना हम नहीं कर सकते। एक राजा बहुत नास्तिक, परमात्मा को नहीं मानने वाला, और उसकी शादी होगी, और उसका जो घरवाली आई वो परमात्मा को मानने वाली। गुरु पीरों के सत्संग में जाया करती हो, और जब उसकी शादी होकर आई और उसने देखा 5-10 दिन, अरे ये तो अच्छा राजा भाई, मेरी तो अच्छी शादी है इस घर में, और ये तो किसी को मानता ही नहीं है। और पूरे राजवंश ने ये कह दिया कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई कीर्तन नहीं हुआ। अब वो बेचारी परेशान होगी। अब जिसको इस चीज का इश्क हो जाता है, ये जो रूप बैठा है, ये परमात्मा का रूप बैठा है। इसका एक एक जीव के अंदर जो है ना, यहाँ परमात्मा नजर आ रहा है, दर्शन दास दिखाई दे रहा है यहाँ सबके अंदर का। आप वैसे नहीं बैठे हुए, यहाँ परेशान होगी वो, कहने लगी राजा साहब मैं परेशान हूं, कहीं पता करो यहाँ कोई संत महात्मा है। अब तो सत्संग में जाकर देखा, उसने पता किया, कल यहाँ थोड़े दूर जो है एक संत है, और वो सत्संग करता है और कीर्तन भी करता है। उसने वजीर भेज दिया, जाओ उस संत महात्मा, भाई आवाज ना करो भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गुरु का सत्संग चल रहा है यहाँ, बिल्कुल कति साइलेंट हो जाओ, ये मेरे गुरु की वो है, जो भी कुछ है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। आप मजाक ना समझे, ये साक्षात रूप में बैठा है इस टाइम यहाँ का, कोई मजाक नहीं है। इतना बड़ा परमात्मा अपना सचखंड छोड़ गया, और आपकी नजर होनी चाहिए, साकार भी निराकार भी दोनों चीज है यहाँ, देखने वाले आंख होनी चाहिए, दर्शन भी हो जाएगा अगर कोई ध्यान से देखेगा तो यहाँ परमात्मा ने। और यही हमारी कमी होती है, हम परमात्मा का ये अमृत पर श्रेष्ठ है। अगर कोई पीने वाला हो तो ये अमृत आ रहा है ये ऊपर से, लेकिन वो कौन पिएगा? जिसका ध्यान जो है ना गुरु के चरणों में होगा, जुड़ा हुआ होगा, वो पी कर जाएगा। अगर एक टप्पा भी जो अंदर चला गया ना, वो ही जन्म बदल देगा आपका। तो उस राजा ने जो ना वजीर भेजे, जाओ महात्मा के पास और उससे ये पता कर आओ वो क्या करता महात्मा।
अब वो वजीर जो है ना उसके पास गए महात्मा के, कहने लगे जी नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे जी? अब जी राजा साहब ने जो है आपसे मिलना और वो सत्संग माना चाह रहे हैं। बोला अच्छा कौन? बोला मेरा 4 बजे से 5 बजे तक सत्संग होता है, 1 घंटा। बोला अच्छा कौन? अगले दिन राजा कहने लगा भाई 4 बजे से पहले पहले अगर किसी के अंदर इच्छा प्रकट होती है मैंने जो है ना गुरु के सत्संग में जाना, मैं पहले ही क्यों ना जाऊं? अगर मैं लेट जाऊं और महाराज जी ने सत्संग शुरू कर दिया, कोई ऐसा वचन निकल गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो कोई मान लाग रहे, सत्संग शुरू हो गया, कीर्तन भी हो गया, ये मान लाग गया कर रहा था। अरे जब तुम टाइम पर भी नहीं आ सकते और महाराज जी का सत्संग चल गया और कोई ऐसा शब्द आ गया तुम्हारे भविष्य में, वही शब्द जो है तुम्हारी जिंदगी संभालने वाला था और वो निकल गया सत्संग, बता फिर तुम क्या ले जाओगे यहां से? हमेशा ही कोशिश ये किया करो, अगर 12 बजे का कीर्तन का टाइम है तो कीर्तन में 12 बजे ही बैठा करवाने का, तो पूरा फल मिल जाएगा आपको, ले जाओगे आप लूट का गुरु महाराज जी ने। और कीर्तन का 12 बजे का, सत्संग का 1 बजे का, जो 1:30 बजाने का बैठे ना करें, क्या ले जाओगे आप फिर गुरु के से? जितने आप घर से वो सोच खाओगे ना, वैसा ही फिर ये ट्रॉफी दे देगा, यहाँ दे देगा यहां से। अरे काम तो रोज ही करे, क्या रहेगा था परमात्मा? ये तो इस घर में, इस घर के इतने अच्छे भाग है, बार बार संत आ रहे हैं और बार बार चरण टेक रहे हैं, और जिस घर के अंदर साधु के संत के चरण टेक जाए 68 तीर्थों का फल मिलता हूं। क्यों कहते हैं चलो मुंगा जी, महाराज जी चलो हमारे घर चरण टेको? अरे यहां तो बार बार परमात्मा भेज रहे संतों को, साधुओं को, लेकिन वो साधु भी है। अगर साधु बन के आएगा फिर कुछ नहीं, अगर नीवा होगा, छोटा सेवक बन के आएगा ना, बहुत कुछ ले जाएगा वो भी लूट कर। अपने आप ने ये ना सोचा करो कि मैं साधु बाबा जी हूं, मैं आपके चरणों का एक छोटा सा सेवक हूं, इतनी बात सोच कर तो आपका भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा और दे देगा गुरु महाराज। अगर मैं नहीं सोच कर मैं बाबा जी हूं, मैं एक शब्द नहीं बोल सकता यहां बैठ के, नहीं आएगा अंदर से, सत्संग भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा यहां। और हम अकड़ का हुआ यहां, मेरे को बाबा जी बुला दिया, मेरी पूछ नहीं हो रही है, मेरा नू है, मेरा ये है। अरे है कौन हम? गुरु ने तो पढ़ा रखा है, जो कुछ उसकी मर्यादा में रहो, उसके दायरे में रहो, जो गुरु को आप कहो उसके हुक्म में काम करो, सब कुछ ठीक होगा। और जब गुरु के कहने और पाने में ही नहीं हम, फिर हमारा क्या होगा? दुख सुख हो जाएंगे। 4 बजे, 4 बजने से पहले जो ना राजा जो ना साधु के पास पहुंच गया और वो बैठ गया, दीवान लगा हुआ ऐसे ही, संत जी जो ना ऐसे बैठे हैं, ऐसे संगत बैठी है, सत्संग शुरू हो रहा, कीर्तन भी हो लिया, सत्संग भी हो लिया। लास्ट में जब सत्संग गया, अभी पहले जो बात आई थी, सत्संग का निचोड़ लास्ट में निकलता है। संत जी ने जो ना लास्ट में जाएगा, क्या कहा, क्या समझाया उस सत्संग में? भाई मेरी साथ संगत से ये अरदास है, आज जो है ना 4 बात जो है ना ये पल्ला बांध के जाइए। चार बात है इस सत्संग में जो आई है वो बांध के जानी है आपने। सबसे पहला, माया से इतना प्यार नहीं करना। दूसरा, अपना जो आस पड़ोस है उससे भी इतना वो नहीं करना।
तीसरा, जूठा नहीं खाना किसी का, मतलब गला सड़ा भोजन नहीं खाना। और चौथा, अगर स्त्री हटपा आ जाए तो अपनी जान नहीं देनी। ये ध्यान रखना। 4 बात बताई संतन जी, वो चारों बात जो ना उसने अपने हृदय में लिख ली। परेशान था ही वो, हालांकि राजा था लेकिन टेंशन थी, उसमें परमात्मा से मिलना था, सिर्फ इसी चीज की बात थी उसके पास। अब सत्संग सुनकर वो घर चला गया। अब उसके घरवाली तो संतों में जाया करती। उसने पूछा, आज आप सत्संग सुनकर आए हो राजा जी? जो हमारी ये बहन जी खड़ी, राणा जी क्या बोला ना, वर्ण बोले कि राजा जी क्या सुनकाया आप, क्या बताया महाराज ने सत्संग में? उन्होंने बोला जी मैं तो जो है ना 4 ही बात सुन का आया हूँ सत्संग में, और कुछ नहीं सुना। बोला मेरे को तो बता दे। बोला सबसे पहले प्रेम से बोलना, उसने यही बताया, प्रेम करो। दूसरा, किसी से जो ना यारा प्यारा कोई साथ नहीं देगा। और तीसरा, कोई झूठा ये ऐसा गंदा भोजन नहीं खाना आपने। और तीसरा ने बोला अगर जो बीरबानी करो। चौथा, अगर मेरी मनी में गुस्सा आ जाए तो अपना जो ना तुमने घर में माहौल नहीं बिगाड़ना, उसको ठीक रखना करो। ये 4 बात बताए। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा इसके बारे में? क्या सत्संग में जो अमल करे उसने? बोला अगले दिन फिर वो घूमने के लिए जाता है। देखो एक बुढ़िया रास्ते में जो ना वो चरखा काट रही है। वो कहने लगे उससे, तुम क्या करेगी इसका? न बोली जी मेरे घर वाला जो है ना वो उसका काम कम है और मैं अपने जो है ना ये पेट पालने के लिए जो है ना ये कर रही हूँ। अब इतनी मेहनत करती है तुम? हाँ, पहला अमृत वेले में उठना था उसने, अमृत वेले में उठना, नित नहीं। और वो सुबह उठकर जो ना बखत गया तो वो रात के टाइम में वो चरखा काट रही थी। बोला तू रात के टाइम में जो ना ये काट रही है, इसका क्या करेगी? बोला ऐसे ऐसे हम इससे गुजारा करते हैं। बोला ठीक। फिर वो थोड़ा और आगे न चला। उसने देखा तुम भोजन कैसा खाते हो? बोले ये जो बच जाता है वो अपना फिर खा लेते हैं। बोले ये भी दूसरा सिद्ध हो गया महाराज जी ने जो कहा। तीसरा, और आगे नहीं चला। फिर उसने देखा यार ये तो ऐसा ही माहौल चल रहा है। अमृत वेले की बात है, जो अमृत वेले में उसने देखा वो भी उसने छोड़ दिया। फिर घर आ गया, उसने देखा। चौथा फिर उसके घर में ही होता है, वो उसके घर वाली लड़की को बोला शांत हो जा, गुस्सा न कर। उसको बहुत समझाया, उसको बाद में आई। जहां ये जो राजहट, त्रियाहट, बालकट, अगरिया हट पा जाती है ना, ये किसी काबू में नहीं आती। लेकिन गुरु का ज्ञान ले रखा था उसने, फिर भी उसको जो ना समझाया उसने, उसकी बुद्धि को ठीक कराया, क्योंकि नामदारी जीव थे। समझियो, अगर हम अभी हो रहा है ये, जिसने सत्संग भी ले रखा और नाम भी ले रखा, सुमिरन भी कर रहा है, उनके घरों में उपद्रव हो रहा है, वो नहीं समझ रहे उस चीज को, और वो लड़ाई झगड़े में कर लेते हैं दोनों काम। फिर गुरु कहाँ रहेगा उस घर में? भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ने नाम ले रखा और अच्छी बुरी बात करते हैं, फिर वहां गुरु क्या करेगा भाई? फिर उस घर में गुरु रह जाएगा? नहीं रहेगा। अरे कम से कम एक बोल रहा है, एक चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, ये समय नहीं करवाने देगा। ये पांचों तत्व हमारे जो ना 1 मिनट में झगड़ा करवा दे घर में।
और ये हो रहा है इस टाइम। और जो गुरु का नाम जप लेगा और गुरु के चरणों में पड़ जाएगा, वहां शांति रहेगी और उसके शरीर से बीमारियों से भी बच जाएगा वो। ये संगत की ताकत है, ये गुरु की ताकत है। आप चल कर देखो थोड़ा गुरु के उसके ऊपर, इसके कहने और पानी में चल कर देखो, कांटा भी नहीं लगेगा आपको। इसकी कीमत का पता है? जो आप ये समय दे रहे हो, अब जो ये 1 घंटा जो आपने दिया है, इसकी क्या कीमत है? नहीं दे रहा, आपको क्या फल मिलेगा इसका? एक माता जी इतने तगड़े घर में थी, मैं रात बैठा था कहीं, वहां भी ये साकी आई थी थोड़ी, और वो जो ना खूब भंडारे लगा करती, 200-250 आदमी वो डेली का लंगर खिला कर। अपनी सोच बढ़िया रखो, अपने विचार बढ़िया रखिए बस। अब किसी चीज की कोई कमी आ जाए तो हम बैठे जाओ, फोन ही कर दियो, फोन में भी काम हो जाएंगे। हमने मना अपने गुरु पर इतना विश्वास है, कभी ठोक का कहूं कती बात, फोन में भी ठीक हो जाऊंगे। भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर। संतों का तो खेल ही कुछ और होता है। 4 प्रकार से कृपा करता है संत। जैसे ये वाणी आ रही है, ये वाणी आ रही है परमात्मा की। इस वाणी से जो बोल दिया सत्वचन, फिर वो नजर से, जब ऐसे में नजर करता, पता नहीं नजर में किसका के उतार हो जाए। तीसरा, जिसके सिर के ऊपर हाथ आ गया। चौथा, चरणों से, जिस घर में चरण टेक गया उन्होंने मेरा के कर जाएगा। 4 प्रकार से संत कृपा करता है। और साधु की कमाई बोलती है, वैसे नहीं, साधु की कमाई बोलती है। अब इस देहरादून के अंदर मैं तो नु शुक्र बनाऊं ये परमात्मा, ये गुरु महाराज, एक बार मेरा नाम सुन जाओ, संगत जो है ना ऑटोमेटिक प्रेम इतना करे, और मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना प्रेम है मेरे से संगत ने। मैं आप क्या कहते हो ना, सुनने अक्सर में भी जो है इनका व्याख्यान नहीं कर सकता, देखिए इतना प्रेम है मुझे। और सिर्फ मिलने में क्या है, 1-2 बार तो एक ही बार मिलते हैं मिलने में जाके, और दर्शन हो जाते हैं, प्रेम है। पर एक बार नाम सुन जाए, बाबा जी आ रहे हैं, बस सारे के सारे जो ना खींचे आते हैं। ये प्रेम ही तो है। लेकिन मन में जब भी सत्संग में आओ, ये मन में पार्टीबाजी ना बनाया करो, यहाँ किसी के प्रति द्वेष भावना करियो, सिर्फ अपने गुरु पे विश्वास करके और सत्संग में आना। और आओ तो किसी के कहेगी भी ना मानना करो, ये उसने कह दिया, ये कह दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये बिल्कुल नहीं मानना। आप जो ना गुरु के लिए आ रहे हो, आओ सत्संग सुनो, मत्था टेको, और जो आपका दुख तकलीफ है यहां मत्था टेक कर बोल दियो, 100% आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप क्या आता है चक्कर में पड़ेगा किसी के। अगर आप यहाँ सत्संग में आने का फिर किसी के किंतु परंतु करोगे ना, फिर खाली चले जाओगे। यहाँ से सुनना नहीं आपने किसी के बारे में, कोई बोलना भी ना, भाई ये बंद हो जाए बस, मैं नहीं ये सुन सकती। मैंने अपने गुरु का विश्वास है, अपने गुरु का भरोसा रख कर जी काम करेगा। अगर कोई ऐसी बात कहोगे, भाई चुप हो जाए, मुझे नहीं अच्छी लगती है बातें, बस। अब कोई गुरु का आगे करते तो किसी की निंदा चुगली, चल बाहर चल, मेरे आगे ना कराएगी, उसी टाइम खींच दिया पकड़ के। अरे यहाँ हम आपस में बैठ कर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बताइए कोई बात है हमारी? हमारे को गुरु ने यही सिखाया है। अगर दूसरा सेवक, हम दो आपस में बात कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, और कोई तीसरा आत्मा खड़ी है, अरे ये कैसे सेवक है गुरु के? गुरु तक बात गई और वो घंटी गुरु के कान में बोल लगी, फिर जा गया।
ऐसी सेवा, मेरे ऐसे सेवा, क्या यही सिखाता है गुरु हमारे को? गुरु कभी नहीं करता ऐसी बातें। एक एक बंदे का फोकस हो रहा, एक एक आत्मा का फोकस हो रहा है इस टाइम। जो बोलो सोच समझ का बोलिया करो, और जिस पर अपने जिसी सेवा हुआ है वैसी सेवा करेगा। और किसी के बारे में अपने कर्म खराब होते हैं हमारे, अगर हम किसी के बारे में बोल लेंगे ना, हमारे अपने कर्म खराब होंगे। देख लो, किसी के बारे में कुछ नहीं करा, गुरु महाराज आपने आप देख रहा है सब कुछ, हम नहीं करते किसी के बारे में। अपना आओ सत्संग सुनो, माथा टेको, और जो मांगना जोड़ी भर के ले जाओ, इससे बस। क्या नहीं कर सकता, ये लिखे लेख को भी जोड़ना मिटा सकता है गुरु महाराज। एक बंदे का इतना कर्जा हो गया हद से ज्यादा, और इतनी जमीन थी उसका बहुत ज्यादा, और इतने पशु थे उसका अब बहुत ज्यादा, और जब उसका जब उल्टा समय लग गया ना, उसको इतना कर्जा हो गया अब वो पाट नहीं सका उससे। जमीन थी वह बिक गई, पशु थे वो बिक गए, घरवाली यार बच्चों न लेकर वह भी चली गई, और वो सड़क के ऊपर बैठ गया। परेशान हो गया कति, कहने लगे मेरा तो कोई राय नहीं रहा, कोई 10 रुपये उधारे नहीं दे। अब वो रोड के ऊपर ऐसे हाथ धर के ऐसे बैठे हैं, ध्यान से सुनिए, इनमें कई ऐसे आत्माएं बैठी हुई है, कैसे उद्धार करता है गुरु फिर उसका। वो ऐसे हाथ धर कर बैठे हैं। यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ परमात्मा का वास होता है। जब आदमी का चारा नहीं चलता ना, यहाँ ढालेगा उसको। वो बैठा है चुपचाप सड़क के ऊपर, उसका दोस्त आ गया, वो गुरमुख था। कहने लगे तू इतना परेशान क्यों बैठा है? वो बोले यार मैं लुट गया कभी, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे घर में क्लेश हो गया, और मेरे कर्जा सिर हो गया, और मेरी घरवाली भी चली गई, और मेरे जानवर जो पशु थे वो भी बिक गए सारे, अब मेरे पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। फिर वो बोले यार इतना बड़ा गुरु बैठा है, चल तो इसके पास। वो बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं। बोला चल, हरमिंदर साहब में गुरु गोविंद सिंह बैठे हैं, अब तेरी जोड़ी बढ़ते गए, चल वहां। और वो उसको ले गया। जिस समय अच्छा आने लगा ना आदमी का, जैसे कि आप आए हो तो आज आपका समय बहुत बढ़िया, आप गुरु के चरणों में आए, ऐसे ही वो उसको ले गया। वो और ले जाकर उसने सेवक को पता होता है कैसे गुरु से लेना होता है। उसने जो है उसकी बेचारी अरदास लगा दी वहां, महाराज जी ये आपका ही बच्चा है, और इसके साथ ऐसे हो गया, इसका सारा जमीन भी बिक गई, घरवाली है वो चली गई, इसका कर्जा सिर हो गया, महाराज जी रोजगार इसका छूट गया, इस पर कृपा कर दो। महाराज जी ने बोला जो मैं कहूँ वो काम कर देगा। नो बोला सुन ले गुरु महाराज जी 2 जोड़े हाथ, पीछा का तो जिक्र करके मुझे मेरे आकर मैं बतेरा लूट लिया। नो बोला मैं पीछा का जिक्र को नहीं करता ना, बोला पीछा का काम ना बताइए मेरे तय, हाँ वैसा काम बता दिए। बोला ठीक है, मैं ऐसे ही बताऊंगा। कदे आप लोग वो गुरुद्वारे में वो पाठी बुला और पाठ करवा देंगे, मेरे दौर पीछे आए नहीं महाराज जी, मैं तो छिक लिया करती, मेरा सब कुछ बिक लिया करती। नो बोला मैं ऐसी बात नहीं करूँ। तू नो करिए सुबह अमृत वेले में उठ के नाम जप लेगा, हाँ नाम जप लेगा। उसके बाद जो ना तो एक पिप्पा लिए, अरे डंडा लिए, उसने जो ना घुमाइए, सुबह अमृत वेले में उठ कर सुता वो तो जाग मन दिया, यो शब्द बोलना था। बोला महाराज जी, और बोला किस टाइम? बोला 4 बजे, अरे के घर के आगे जाना, अतना यो ढोल पीटना जाएगा। नो बोला महाराज जी मन पीट भी देंगे फिर लोग बात, मैं सुबह जाऊंगा किसी के बारे आकर मेरी पिटाई भी होगी। नो बोला भाई पिटाई तो है, अगर तुमने अपना उद्धार करवाना हो तो जा। बोला जी ठीक है। बोला बिना पीछा का काम है ना, काम बिना पीछा का महाराज जी को पीछा नहीं लगा। उन जो नागले दिनी सुबह उठकर जो महाराज जी ने नाम दिया था, नाम जपया, और वो 4 बजे जो ना ठागा पिप्पा और एक डंडा ठागा, और तो बजाना शुरू कर दिया। सोता हो तो जाग बन दिया, तेरा नाम जपने दा वेला नौकर लगा, और एक दरवाजे बजावा और ऐसे बोला। और वो जो तो घर वाले
बोला यार ये अच्छा है 4 बजे उठकर नींद खराब करना लग रहा है। अब उसका तो रोज का काम हो गया। अब जब वो रोज उसमें पीने लेकर जावा है, कई जगह उसकी बेचारे की पिटाई की हुई, पीट दिया, हमारा मत आ गया भाई, तो हमारी नींद खराब कर दी। अब जो पर यहाँ जो 8 बजे उठेंगे सुस्त हो गया, अब वो 4 बजे आएगा या पिप्पा बोल लगा तो ये बकस देंगे उसने, ये वो ना धमका देंगे सोचा पर इन्हें अगर वो हमारा मत आ गया क्योंकि 8 बजे उठे। अब उसका बेचारे का कई जगह जो है ना पिटाई हुई। अब वो कुछ दिन के बाद जो है ना फिर महाराज जी के पास गया। महाराज जी कहने के पुत्र लेना, हाँ बोल रहे महाराज जी, अच्छा तू बता मुझे क्या प्रोग्रेस है, नु बता गुरुद्वारे में कितने आदमी जान लगे। नु बोला महाराज जी सुबह उठ कर जान तो लगे थोड़े बहुत, मेरी पिटाई जरूर होली कई जगह पर गुरुद्वारे में आदमी जान लगे। बोला ठीक है तू लागे रहो। वो फिर शुरू कर दिया महाराज जी ने। फिर 6 महीने उसने वो पिप्पा बजाया। फिर उसकी कई जगह पिटाई हो गई। यार तुम मान नहीं रहे, हम इस कह रहे तुम तुम्हारी नींद खराब करे यार, वो उठाओ उस पिप्पे ना फिर आ जाए, फिर पिटाई कर दे उसकी लोग बाहर। 6 महीने के बाद फिर महाराज जी ने बुला लिया। बोला ये क्या प्रोग्रेस है। नु बोला जी तो गुरुद्वारे में काफी आदमी जान लगे। नु बोला जाए तेरा काम होगा, ये सिर्फ जो तेरे हाथ से जो गलतियां हो रही थी ना, जो तेरे घर का नाश हो गया, जो तेरे कर्जा हो गया, जो तेरी घरवाले गई है, तेरे से गलती हुई है। अच्छा तेरे जो ना उल्टे अच्छे दिन शुरू हो, क्योंकि उसके ऊपर जो वजन पड़ा था, लोगों से बुराई करवा दी, संत ने गाली दवाई, सुबह सुबह जावा था, कोई गाली देवा था, कोई कुछ करा था, तो उसका कर्म कटवा दिए महाराज जी ने। और उसका जो है ना जमीन भी उल्टी आ गई, और उसका जो पैसा सिलता जा रहा था वो पैसा भी उल्टा आ गया, और वो घर वाले वो भी बालका ज्ञानी पकड़ कर वो अभियानी करना फिर, और उसके जो पशु थे वो भी उल्टे बन लिए। साल भर के बाद वो जमीनों की नू फिर जब खूब ठाट बाट हो गए घर में, कल लगे भगवान है दोबारा घर बसा दिया गुरु महाराज जी ने। चल एक बार जो ना गुरु महाराज जी ने भी कुछ बेटा, पंजाबी भाषा में उनका आग्रह बेटा दिया हूँ एक बार, चल महाराज जी है। नो बोले चल, अब दोबारा घर बस गया मैं। अब दोनों गए, अब महाराज जी ऐसे दीवान में बैठे, कहने लगे लिया जोड़े में तो इसने महाराज जी ने कह दिया वो जा रही थी, नो बोला लिया जोड़े में। महाराज जी आपका शुक्रिया, अगर तू वो काम नहीं करता तो इतना जल्दी तेरा काम नहीं होता। अरे तेरा घर भी बस गया, तेरा पैसा भी आ गया, तेरी घर वाले भी आ गए, तेरे पशु भी आ गए। जो बेटा थी उन्होंने बोला महाराज जी ये आपने तो दिए, ले बेटा, और ले गए। उन्होंने बोला जय मौज। ये गुरु काम करता है। क्या नहीं कर सकता गुरु, लेकिन आजकल जो ना बिल्कुल अंधे हो रहे हैं इंसान। नारद जो है ना, नारद इसने काम वासना को जीत लिया था, और शिव जी ने इसको पसंद कराया था काम वासना को। अब ये रोड़ा मचान दांड है, मैंने काम वासना को जीत लिया, काम वासना को जीत लिया। और ये विष्णु भगवान के पास पहुंच गया, नु बोला मैंने इसको जीत लिया। बोले रोड़ा नहीं मचा करते, चुप रहे आ गया। शिव जी ने तो इसको पसंद करा था, और तू इस नुकार मैंने जीत लिया। हाँ मैंने जीत लिया इसको। अरे उसी टाइम परीक्षा शुरू होगी इसकी। अब वो उसके घर वाले जो थे विष्णु हुए, उसने जो ना स्वयंवर रचा दिया, और उसने सोची यार ये तो बहुत सुथरी है। वो जो ना सोचा भाई, उसका मन डोला दिया, देखो परीक्षा ले जी फिर परमात्मा। अब वो सिकल का वैसा था नारद जी। फिर भगवान विष्णु के पास गया, कहने लगा महाराज मेरा जो ना ये बदल दे, मेरे शरीर को बदल दे। अब वो तो जान ही जान था, अब ये रोड़ा मचाना डाला, इसका पेपर लेगा देखूं मैं। उसने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, और वो जो सब आवरी थी वो सब दाखिले करने बैठ गया। और जब वो लेगा माला आई, मेरे डर लग गया, नो मेरा नहीं बंदर का मुंह लग गया। और वो माला लेकर आई, और उसने उसकी तरफ से मुंह फेरा। यू क्या होगा, मिशन तो मेरी तरफ मुंह नहीं करे। वो आगे ना निकल गई, वो आगे ना जाकर फिर बैठ गया नारद, उन्हें फिर मुंह फेर लिया।
फिर और आके ना जाकर बैठ गया। मतलब बात के वो विष्णु तक चली गई और थोड़ा विष्णु से आगे खड़ा हुआ, उन्हें फिर जाकर मुंह फेर लिया। वो विष्णु का कहने लगा, महाराज जी आपने मन कहा था मेरा बदल दे। नो बोला शिष्य में जाकर देखा ही अपना मुंह, वो देखने का तो उसका बंदर का मुंह लगेगा। नो बोला मेरे कड़े दे पर गए। नो बोला ऐसे कभी रोड़ा नहीं मचा कर दे चिंता, अगर मैंने नो कर दिया भक्ति में अगर कोई चमत्कार भी मिल जाए महाराज जी इसको पर्दे में रखा। और हम मुराहा भी कोई सुपना भी आ जाना जी बिनु का नहीं नो होगा ये होगा, कभी नहीं खोलने चाहिए परमात्मा का, इसको पर्दे में रखना चाहिए। अब वो आ गया काकड़ा गया भाई जब तुम लोग को आधा मैंने नो कर लिया। अगर हम कोई भी बात कर देंगे ना इसना तो चौथा वस्तु करनी है बस ले जा तथास्तु, वही काम उल्टा होना है जगह। बोलो सोच समझ कर बोलो, अपनी सोच को ठीक रखो बस। साधु भाव का भूखा होता है, किसी चीज का भूखा नहीं होता, उसमें पैसे से इतना नहीं होता, सिर्फ भाव उसकी सोच विचार ठीक होना चाहिए। प्रेम परमात्मा से प्रेम, दो चीज मांगता साधु बस, और न बाकी किसी चीज का भूखा ही नहीं होता साधु। बाकी आपकी सोच है, मानोगे ठीक रह जाओगे, ना मानोगे गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु अपनी जगह ठीक है और गुरु का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा। लेकिन सुख पा जाओगे आप, ये लोग भी और परलोक भी, दोनों लोग सुखी हो जाएंगे आपके। देख लो अगर गुरु के कहने और वाणी में रहे तो अपनी न चला करो कहीं। आज इस आत्मा से जो ना पूछा ये परमात्मा मेरे सामने यह दिक्कत आ गई, इसका हल कर दो या इसका रास्ता बता दो। जवाब देगा, बोलेगा प्रभु मैं नहीं समझ पा रही, मेरे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप बताओ रास्ता मुझे बता देगा। कोई दुख हो जाए शरीर में, परमात्मा आपका दिया हुआ दुख है, आप जो कुछ चाहो वो कर सकते हो, उसका हाल हो जाएगा और बीमारी भी ठीक कर सकते हो। क्या नहीं कर सकता गुरु? गुरु सब कुछ कर सकता है। जो हमारे यहाँ किस्मत में, जो ये आपके हर एक की किस्मत में यहाँ लेख लिखी हुई है, अगर आपकी जन्म में जो है ना बीच में ये चीजें आएंगी, देखो शुरू से जो है ना बढ़िया काम चल रहा था, अरे बीच मान का जो है ना कर्जे सिर हो गए और घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। क्यों होने लगे? यहाँ लिखी हुई लेख है। अरे इनको कौन ठीक कर सकता है? गुरु। और वो कैसे ठीक होंगे? जब हम गुरु की नाम कमाई करेंगे, गुरु पर विश्वास हो जाएगा, जब ही तो होगा ये, ऐसे नहीं होगा ये। गुरु को तो कुछ चाहे ना, वो लोग बस, और हम दे क्या सकते हैं गुरु को बताओ? सब कुछ परमात्मा ने दिया, फिर हम क्या दे सकते हैं गुरु को? कुछ भी नहीं देने के लिए। जो भी कुछ है परमात्मा ने दिया, गुरु ने दिया हमारे। आज जो इस घर में बैठे हो सब गुरु की दी हुई कृपा है। ये अगर मैं इनसे तो कहूं भाई तुम दे दो गुरु को, क्या दे सकते हैं? जो कुछ दे रखे गुरु ने दे रखे। गुरु ने कहा मुझे तेरा प्रेम चाहिए बस। रब भक्तों ने बस में कीता पाके प्रेम डोरिया। सिर्फ प्रेम में ही जो ना परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अच्छे किसी रूप में मान लो, उसमें हाजिर हो जाएगा वो। न तो है नहीं कोई इसी रूप में दर्शन देगा, वो पता नहीं किस रूप में। नाम देव ने 72 बार दर्शन कर लिए और परमात्मा से नो कहने लगा कि मेरे जैसे बढ़कर भी सेवा का कोई कहाँ है? कहाँ मिलेगा? अगर जा फलानी जगह चला जा, रंका बंका नाम है उसका, रंका और बंका, जा वहां चला जा। और वो ठाकुर की सेवा करा करता, नामदेव मंदिर में ठाकुरों की सेवा किया करता, और उसको मंदिर में भी निबड़न देवा थे, क्योंकि वैसा था वो थोड़ा। उसको धक्के मार कर बाहर काट दिया और मंदिर के बाहर बैठ कर जो ना वो रोने लग गया, वहां नाम जपने लग गया बैठ कर। देख मेरे को मंदिर में निबड़न। जब उसने कही थी मेरे से बढ़कर भाई बताए कहाँ है,
जा फलानी जगह चला जा, और वहां जाकर पता कर लिए। अब वो गया झोपड़ी के अंदर, बंका थी वहां, और वो हल्दी रगड़ने लग रही, और उसने कहा ये रंका का यही मकान है? अब हाँ जी। अब वो कहाँ गए हैं? अब वो तो जी बाहर गए हैं, कहीं बाहर गया कहाँ? अब किसी लिए, अब किसी का कोई काम होगा, परमात्मा का कोई काम होगा, वो इसीलिए गया। बोला तू क्या कर रही है? बोला मैं ये हल्दी रगड़ रही हूँ। बोला ये किस लिए रगड़ रही है? आगे के नामदेव है, और वो मंदिर में जावा था, वो बदल नहीं दिया, और परमात्मा की थोड़ी चोट सी लगी, मैं उसके लिए जो नई हल्दी रगड़ रही हूँ, और ये हल्दी उसका लगानी है बनता। और वो नामदेव करने लगा, अरे उस परमात्मा के लिए ये हल्दी रगड़ रही है? आखा उसको लगानी है नहीं, तेरे को कैसे पता लगा भाई? और बड़ा नित्या मंदिर में बोले जी यहाँ परमात्मा रहता है 24 घंटे। अब वो परमात्मा हाँ 24 घंटे कहाँ रहता है? अब ये झोपड़ी में रहता है। वहां जो ना उसने कोई न बोले मना तो बेहतर दर्शन हो, इसके द्वारा तो 24 घंटे परमात्मा रहता है। हरा दिया उसको उसने, और वहां विश्वास हो गया उसको, उसने नाम जपया, फिर वो मंदिर का भी मुंह फिर गया था। आप में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। ये नाम तो एक ऐसी चीज है, समुद्र में भी बढ़ जाओगे ना नाम लेगा, समुद्र भी सूख जाएगा। देख लो बोर तो नहीं हो रहे आप? देख लो बोर हो रहे हो तो हम बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों में जो ना ये मौका मिला, ये परमात्मा अगर सत्संग अगर चाहते हो तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन लिमिट ही होनी चाहिए इसकी। शिव जी पार्वती कहने लगी, शिव जी महाराज से कहने लगी, महाराज ये सृष्टि आपने रचाई, ये क्या करे आपने? कोई गरीब बना दिया, कोई अमीर बना दिया? बोले हमने ठीक कर रखा है ये काम।